जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी रीजनिंग की 6वीं क्लास है। हम धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। यदि आपको रीजनिंग स्टार्टिंग से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप हमारे इससे पहले के वीडियो जरूर देखें। और यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलो हम देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। क्या दिया है पहला क्वेश्चन? हमें इसमें क्या करना है? लुप्त संख्या का मान निकालना है। क्या करना है? लुप्त संख्या का मान निकालना है। हम देख लेते हैं ये जो दो डायग्राम दिए गए हैं ये किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से व्यवस्थित है। क्या दिख रहा है हमें? 3, 4। यहाँ क्या दिख रहा है? 916। यदि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 12। 12 का वर्ग क्या होता है? 144। यहाँ क्या है? 916। ये तो इस तरह से नहीं आएगा। हम देख लेते हैं और इनका वर्ग करके देख लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। हमें ये 916 दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब क्या दिख रहा है? ये 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। आगे भी देख लेते हैं। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। ये इस तरह से व्यवस्थित है। आगे हमें काय का निकालना है? इसका। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 5 का वर्ग 25। क्या आ रहा है हमारा आंसर? 125। कहाँ पे दिख रहा है 125? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या दिया क्वेश्चन? 5, 100, समानुपात 7 और क्वेश्चन मार्क। हम पहले क्या देखेंगे? इन दोनों में संबंध देखेंगे, किस प्रकार से संबंध बन रहा है। ठीक है, फिर आगे हम इसी प्रकार से हमारा आंसर लेकर आएंगे। ये 5 और ये 100 है। यदि हम देखें तो ये कितना गुना दिख रहा है हमें? 20 गुना दिखाई दे रहा है। 5 का 20 गुना करेंगे कितना आएगा? 100 आएगा। 7 का हम 20 गुना करते हैं, कितना कर देंगे? 20 गुना करेंगे 7 का, कितना आएगा? 140। कितना आ रहा है? 140। तो हमारे पास 140 ऑप्शन में है क्या? नहीं है। हम इसको दूसरे तरह से और करके देख लेते हैं क्या दिखाई दे रहा है। यदि हम 5 को 2 गुना करें, कितना? 2 गुना करें और उसका वर्ग कर दें। 5 का 2 गुना कितना होगा? 10। और 10 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ऐसे हम 7 का करते हैं 2 गुना, कितना होगा? 7 का 2 गुना 14। और 14 का हम वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग करेंगे कितना आएगा? 196। 196 हमारे पास ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हमारे पास। एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है। इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? हमारे पास ये पासे दिए गए हैं, एक ही पासे की ये 3 स्थितियां हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं? पासे वाले क्वेश्चन में कॉमन संख्या देखते हैं। हम ये दो पासे में कॉमन संख्या देख लेते हैं। क्या दिख रही कॉमन संख्या? 1 और क्या है? 3। हम क्या करते हैं? यदि दो कॉमन संख्या हो तो जो तीसरी संख्या बचती है, क्या बची है यहाँ पे? 2 और 5, ये एक दूसरे की भिन्न होती है। क्या होती है? एक दूसरे की भिन्न। हमें क्वेश्चन में पूछा था 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो हमें इसमें समझ नहीं आ रहा है 3 के विपरीत क्या है। हम दूसरे और तीसरे पासे में देख लेते हैं। किसमें? दूसरे और तीसरे पासे में देख लेते हैं। यहाँ पे कॉमन संख्या क्या दिख रही है? 3। और यहाँ पे क्या है? दोनों पासे में हमें कॉमन संख्या क्या दिख रही है? 3। और कोई दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। हम क्या करते हैं? कॉमन संख्या 3 है, इसको लिख लेते हैं। फिर क्या चलते हैं हम? इसके क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलेंगे? हमेशा क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या है? 5। फिर इसके क्लॉकवाइज क्या दिख रहा है? 1। फिर आगे दूसरे पासे में देख लेते हैं। हम इसके क्लॉकवाइज चलेंगे, कितना है? 2। फिर इसके क्लॉकवाइज देखेंगे तो कितना दिख रहा है? 4। हमेशा हम ऐसे करेंगे यदि कॉमन संख्या 1 है तो। ठीक है, हमेशा जो इसमें होगा 5 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा। और 1 के विपरीत क्या होगा? हमेशा 4 होगा। और जो संख्या बची है, क्या बची है? 6 बची है, तो वो क्या होगी? 3 के विपरीत होगी। क्वेश्चन में पूछा था 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी, तो क्या आएगी? 6 आएगी। ऑप्शन नंबर कहां पर है? डी में। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से 7वें और दाएं से 8वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? हम सबसे पहले देख लेते हैं बाएं से 7वां अक्षर क्या है। बाएं ओर से हम 7वां अक्षर देखें तो क्या है? 7वां अक्षर वो है जी। और दाएं ओर से 8वां अक्षर किस ओर से? इस ओर से हमें देखना है कि 8वां अक्षर क्या होगा। तो हमें 8वां अक्षर निकालने के लिए हम 26 में से 7 माइनस कर देंगे। कितना माइनस करेंगे? 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 8वां अक्षर आ जाएगा। कितना आएगा माइनस करने पे? 19। और 19 किसका नंबर होता है? एस का नंबर होता है। किसका होता है? एस का नंबर होता है। तो हमें ये 8वां अक्षर मिल गया। ठीक है, यदि हमें दाईं ओर से निकालना है तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं। वो कैसे? हम देख लेते हैं पहले। बाईं ओर से 8वां अक्षर किसका होता है? एच का होता है। और एच के विपरीत अंक क्या होगा? एच के विपरीत होता है एस। क्या होगा? एस होगा। तो ये विपरीत जो होते हैं वो दाईं ओर से और बाईं ओर से उनका नंबर एक सा हो जाता है। मतलब कि एच का नंबर हम देखें बाईं ओर से क्या है? 8वां। और एस को हम गिनेंगे तो इसका नंबर भी क्या होगा? दाएं ओर से 8वां होगा, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है।
ठीक है, हमें क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है कि बीच का कौन सा अक्षर होगा, मतलब बाएं से 7वां अक्षर और दाएं से 8वां अक्षर के बीच का मान हमें बताना है कि क्या है। क्या है, जी का नंबर 7, एस का नंबर कितना होता है 19, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 26, बीच का मान निकालना है, हम दोनों को जोड़ के क्या करेंगे हाफ कर देंगे, कितना आएगा 13, और 13 किसका नंबर होता है, 13 होता है एम का नंबर, किसका होता है एम का, एम क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे इन दोनों में संबंध देखेंगे ये किस तरह से बने हुए हैं, ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन मार्क का मान लेकर आएंगे। यहाँ क्या दिख रहा है एच, यहाँ क्या एस, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एल और ओ ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, आई ये आर एक दूसरे के अपोजिट, वी और ई ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, जी और टी भी अपोजिट है। क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी शब्द है एक दूसरे के हमें अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमें काय का निकालना है, इसका निकालना है, ये देख लेते हैं। एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है एम, पी का अपोजिट के, जे का अपोजिट क्या होता है क्यू होता है, ए का अपोजिट जेड, और टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी, क्या होता है जी। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, एम के क्यू जेड और जी, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, कितने लोग हैं 6 लोग हैं, उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ए पड़ोसी है बी और डी का, क्या है ए है, ए पड़ोसी है बी और डी का, मतलब क्या यहाँ बी है तो बीच में कौन बैठा है ए बैठा है, किसके बी और डी के बीच में ए बैठा हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ई पड़ोसी है सी और एफ का, क्या बोला है यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि अभी हमें स्थिति दिख नहीं रही है कि वो कहाँ बैठा है। क्या बोला है, ई जो है सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है या पड़ोसी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, डी पड़ोसी है सी का, क्या बोला है डी के पड़ोसी कौन है सी है, मतलब सी का स्थान हमें यहाँ मिल रहा है, तो हमें क्या दिख रहा है सी और एफ के बीच में कौन है ई बैठा हुआ, तो ये हमने सभी को व्यवस्थित कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, ए और बी के मध्य कितने सदस्य हैं, क्या पूछा है ए और बी के मध्य कितने सदस्य हैं, ये ए है और ये बी है, दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के बीच कोई भी सदस्य है क्या, नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित कोड भाषा में डिपेंड को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में ट्रेवल को कैसे लिखा जाएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं नंबर लिख लेते हैं, क्या दिया है डिपेंड, डी का नंबर क्या होता है 4, ई का नंबर 5, पी का नंबर कितना होता है 16 होता है, ई का नंबर 5, एन का नंबर 14 और डी का नंबर कितना होता है 4 होता है। इसको किस तरह से लिखा है उसने देख लेते हैं, क्या है ई पी एच, फिर क्या है टी जे और जे, ई का नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं क्या होता है 5, पी का नंबर 16, एच का नंबर 8, टी का नंबर 20, जे का नंबर 10 और जे का नंबर 10। हम देख लेते हैं इसको किस तरह से हमने व्यवस्थित किया हुआ है। यहाँ आप देखें तो ये 4 और ये क्या है 5, क्या दिख रहा है हमें +1 दिख रहा है, यहाँ 14 यहाँ 16 क्या दिखाई दे रहा है +2 हो रहा है, यहाँ 5 है यहाँ क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है, कितना हो रहा है 3 जुड़ रहा है। आगे और देख लेते हैं, यहाँ 16 यहाँ क्या है 20, कितना हो रहा है 4 प्लस, यहाँ 5 है यहाँ क्या दिख रहा है 10, कितना जुड़ रहा है 5 जुड़ जा रहा है, यहाँ 4 और यहाँ क्या दिख रहा है 10, कितना हो रहा है 6। तो ये किस तरह से दिख रहा है, ये वाली संख्या इसमें क्या हो रही है +1 हो रही है, ऐसे आगे भी होते जा रही है +1 +2 +3 आगे आगे तक होते जा रही है। हमें काय का निकालना है ट्रेवल का निकालना है, किसका निकालना है ट्रेवल का, हम नंबर लिख लेते हैं ट्रेवल में। टी का नंबर कितना होता है 20, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1, वी का 22, ई का 5 और एल का 12। हमें क्या करना है पीछे वाली संख्या में +1 करना है, यदि हम इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा 13, और 13 किसका नंबर होता है एम का होता है, इसमें हम +2 करेंगे कितना आएगा 7, 7 किसका होता है जी का होता है, 22 में हम 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 25, 25 किसका होता है वाई का होता है। आगे क्या करेंगे +4 कर देंगे कितना आ जाएगा 5, 5 किसका होता है ई का होता है। आगे क्या करेंगे +5, 18 में हम 5 जोड़ देंगे कितना आएगा 23, और 23 किसका होता है डब्ल्यू का। आगे क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे बीच में कितना होगा 26, और 26 किसका होता है जेड का होता है। हमारे पास ये आ रहा है, तो हमें ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, कहाँ पर ऑप्शन सी में। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको नंबर याद रखना जरूरी है। अगला देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है।
हम हमेशा ऐसे क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये हो गया पश्चिम। हम कैसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो लेकिन हम दिशा इसी प्रकार से लेंगे। क्या बोला है, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। यदि अरुण यहाँ से चलना चालू करता है तो वह कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर। थोड़ा और ले लेते हैं हम, कितना चल रहा है, 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में। आगे क्या बोला है, इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। क्या बोला है, इसका बायां कितना चल रहा है, वो 3 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर और जाता है। क्या बोला है, इसका दायां किस साइड होगा, इधर साइड। कितना चला है उसने, 4 किलोमीटर चला है। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर और जाता है। क्या बोला है, इसका दायां इस साइड होगा। कितना चला उसने, 3 चला है। फिर क्या बोला है, तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर पहुंच जाता है। तो उसका प्रस्थान बिंदु क्या था, ये था। हमें क्या बताना है, ये जहां तक वो पहुंच गया इसके बीच की दूरी बताना है। क्या बताना है, इसके बीच की दूरी। ये क्या है, 8, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये 4, तो इसके बीच यहां से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, 4। उन्हें पूछा था प्रस्थान बिंदु से अभी वो कितनी दूरी पर पहुंच गया है। ये 8 और ये क्या, 4, दोनों को जोड़ देंगे कितनी हो जाएगी, 12। क्या, 12 किलोमीटर वह अभी दूर है अपने प्रस्थान बिंदु से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्या दिख रहा है हमें, ये EGI JLN OQS और क्वेश्चन मार्क। हमें क्या देखना है, ये किस तरह से श्रेणी बन रही है, उसी प्रकार से हमारा आंसर आएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लिख लेते हैं। E का नंबर कितना होता है, 5, G का नंबर 7, I का नंबर 9, फिर क्या है J का नंबर 10, L का नंबर 12, N का नंबर 14। आगे इसी तरह से देख लेते हैं। O का नंबर कितना होता है, 15, Q का 17 और S का 19। हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से हमारी श्रेणी बन रही है। हम क्या देखते हैं, इसका संबंध इससे देखते हैं। ये 5 है, ये क्या है 10, कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है। 7 और ये 12, इसमें भी क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ये 9 है और ये 14, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। इसी तरह से हम आगे भी देख लेते हैं। ये 10 है, ये 15, कितना हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है। ये 12 है, ये क्या है 17, यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रहा है, 5 प्लस हो रहा है। 14 और ये क्या है 19, इसमें भी क्या दिख रहा है, 5 प्लस हो रहा है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, आगे भी देखना है और क्वेश्चन मार्क का मान लेके आना है। यहाँ क्या है 15, 15 में हम 5 जोड़ देंगे, कितना 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 20, और 20 किसका नंबर होता है, T का होता है। 17 में 5 जोड़ेंगे, 17 में 5 जोड़ेंगे कितना जाएगा 22, 22 किसका नंबर होता है, V का होता है। 19 में हम 5 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 24, और 24 किसका नंबर होता है, X का होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, TVX। हमारे पास ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो गया आज के हमारे टॉप 10 के क्वेश्चन। इसकी आपको जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।